Low back ache during running. Why does this happen? यदि आपको भी भागने में दर्द होता है, आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, जिमर हैं या फिटनेस रूटीन के तहत आप रेगुलरली रन करते हैं और आप बैक पेन सफ़र कर रहे हैं, तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्या कारण है? Low back ache during running. Why does this happen? यदि आपको भी भागने में दर्द होता है, आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, जिमर हैं या फिटनेस रूटीन के तहत आप रेगुलरली रन करते हैं और आप बैक पेन सफ़र कर रहे हैं, तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्या कारण है? So let's dive deep into it. Let's discuss why it happens and what can we do to solve it. तो देखिए, अगर आपको बैक पेन होता है और ये जो बैक पेन आपको होता है, ये तब होता है जब आप रनिंग करते हो, तो हमें कुछ चीज़ों के बारे में एग्जामिन करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि क्या आपको जो बैक पेन हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि आपकी कोर मसल की स्ट्रेंथ कम हो गई है, कोर मसल पे आपने कम काम किया हुआ है। कोर मसल्स का मतलब होता है जो आपकी आगे की पेट के आसपास की एरिया की जो मसल्स होती हैं वो, और जो पीछे की मसल्स होती हैं स्पाइन की, लोअर बैक की, वो ये सारी मसल्स मिलके एक कोर बनाती है बॉडी का, और ये जो कोर होता है ये सपोर्ट करता है स्पाइन को। देखो, आप ध्यान से अगर समझो तो जो हमारी ऊपरी बॉडी है और जो हमारी लोअर पेल्विस है, इन दोनों के बीच में कोई भी सॉलिड स्ट्रेट स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं है, सिर्फ स्पाइन है, और स्पाइन ब्लॉक्स ऑफ बोन्स है जो बेसिकली मूव भी करती है और नर्व्स को भी कैरी करती है और एट द सेम टाइम वेट बियरिंग का भी काम करती है। तो ये ऊपर वाले की बनाई हुई एक नायाब चीज है जिसके थ्रू हमारी बॉडी का वेट ट्रांसफर होता है नीचे। अब जर्क के दौरान क्या होता है, ये वेट जो होता है वो जर्क के दौरान जो आपका एक्चुअल वेट है उससे 3 गुना और कभी कभी 4 गुना तक हो जाता है। तो यदि आपका वेट मे बी से फॉर एग्जाम्पल 1 किलो या 2 किलो ओवरवेट है, तो 2 किलो की बजाय आपकी बॉडी को जो वेट झेलना पड़ रहा है वो झेलना पड़ रहा है अप्रोक्सीमेटली 8 किलो। सो इंटू 3x और इंटू 4x के आसपास वेट हो जाता है, ऐसा कई सारी स्टडीज बताती हैं। तो यदि आपकी कोर मसल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये जो वेट ट्रांसमिशन है ये सारा का सारा स्पाइन पे आएगा और मसल से वेट ट्रांसमिशन नहीं होगा। एक्चुअली जब किसी की कोर मसल्स काफी स्ट्रांग होती हैं, हेल्दी होती हैं, तो कुछ वेट का पोर्शन बोन सफर कर लेती है और कुछ वेट का जो जर्क होता है उसको मसल्स लेती हैं। तो अगर आपकी कोर मसल स्ट्रांग है तो आपको बैक पेन नहीं आएगा। बट यदि किसी की कोर वीक हो रही है एजिंग की वजह से या एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से, ऐसे केस में आपको बैक पेन आ सकता है। और ये जो बैक पेन होता है ये जर्क जो रेगुलरली लग रहे होते हैं स्पाइन में उसकी वजह से आ रहा होता है, क्योंकि कोर इतना सपोर्ट नहीं दे रहा होता। दूसरा मेजर मस्कुलर कारण है ग्लूटियस मैक्सिमस का वीक होना। ग्लूटियस मैक्सिमस का वीक होना, बेसिकली ग्लूटियस मैक्सिमस एक मसल है जिसको कि इंग्लिश में बट मसल कह सकते हैं, या फिर जो हमारा जो ग्लूटियल एरिया होता है उसकी मसल कह सकते हैं। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो आपको दिखेगा कि ये ग्लूटियल मैक्सिमस मसल है। ये मेजर पार्ट प्ले करती है आपकी बॉडी को पीछे खींचने में। यदि जब आप आगे की तरफ चलते हैं, तो जैसे आप आगे चलते हैं, जब बॉडी पीछे आती है तो आपके जो पैर पीछे खींचे आते हैं, ये काम होता है ग्लूटियस मैक्सिमस का। तो यदि ग्लूटियस मैक्सिमस आपकी स्ट्रांग नहीं है तो भी आपको बैक पेन आ सकता है। और ग्लूटियस मैक्सिमस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत डेडिकेटेड एक्सरसाइजेस होती हैं। एक सिंपल और बहुत कॉमन एक्सरसाइज होती है, इसे कहते हैं ग्लूटियल ब्रिज या फिर ब्रिज फॉर्मेशन या फिर पेल्विक लिफ्ट एक्सरसाइज। ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, ये करके आप अपनी ग्लूटियस मसल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और इसको स्ट्रॉन्ग करने से इससे खाली ग्लूटियस मसल से नहीं बल्कि लोअर बैक का जो कोर है, जो क्वाड्रेटस मसल्स हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग होने लगती हैं। इससे पेशेंट को बैक पेन के सिम्टम्स में काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। तो पहली बात मैंने बताई कोर मसल्स, दूसरी बात मैंने बताई ग्लूटियस मैक्सिमस का वीक होना। इसको कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि ग्लूटियस मसल जो है जितना काम करना चाह रही है उतना कम नहीं काम कर पा रही है, या फिर वो पूरी तरीके से कंफर्टेबली चित्त नहीं है या फिर एक्टिव नहीं है। तो ये दूसरा ग्लूटियस मैक्सिमस या फिर बट मसल का कारण हो सकता है। और तीसरा और मुख्य कारण होता है, अगर आपका जो सरफेस है रनिंग का वो या तो बहुत हार्ड है या फिर आप ट्रेडमिल यूज कर रहे हो। ट्रेडमिल की एक मेजर प्रॉब्लम क्या है कि ट्रेडमिल नेचुरल सपोर्ट सिस्टम नहीं है।
ट्रेडमिल जो है उसमें आपकी जो बॉडी होती है उसमें आप आगे की तरफ तो बॉडी को खींचते हो, लेकिन पीछे की तरफ ट्रेडमिल आपको खुद अपने आप ले जाती है, क्योंकि ट्रेडमिल घूम रही है अपनी जगह पे, वो एक रोटेटिंग बेल्ट है। तो उसमें क्या होता है कि जो ग्लूटियस मसल होती है वो वीक होने लगती है, और जो पीछे खींचने वाली सारी मसल्स हैं बॉडी की वो वीक होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि आपने पीछे खींचा ही नहीं। जैसे ही आपने पैर रखा, आपका पैर अपने आप पीछे आ गया, क्योंकि वो काम आपके लिए कर दिया जो कन्वेयर बेल्ट होती है ट्रेडमिल की उसने। दूसरी बात यह कि कन्वेयर बेल्ट पे कभी भी आपको नेचुरल मिट्टी वाला या घास वाला सपोर्ट मिलेगा ही नहीं, जो कि सॉफ्ट होता है। तो इसकी वजह से भी बैक को जर्क ज़्यादा लगता है। तो अगर आप रेगुलरली ट्रेडमिल यूज़ कर रहे हैं और ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं, तो ट्रेडमिल पे भागने का भी नुकसान ये है कि ग्लूटियस मसल कम एक्टिवेट होगी और आपको बैक पेन हो सकता है। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट्स बताते हैं हमारे पास ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, बाहर पोल्यूशन है, हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है कि हम भागें। तो मैं उन केसेस में ये बोलता हूँ कि आप फिर कोशिश ये करिए कि या तो आप सिंगल पॉइंट रनिंग, जिसको कहा जाता है कि एक ही जगह खड़े होकर रन करने की कोशिश करें विदाउट यूजिंग द ट्रेडमिल। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप ट्रेडमिल यूज ही ना करें। अगर आप जिम जा रहे हैं तो आप क्रॉस ट्रेनर यूज करें। क्रॉस ट्रेनर रिलेटिवली काफ़ी हेल्दी होता है और बिना जर्क के बॉडी को यूज कराता है। एट द सेम टाइम क्रॉस ट्रेनर का ये भी फायदा है कि उससे अपर बॉडी का भी वर्कआउट कुछ हद तक हो जाता है। तो ट्रेडमिल से अच्छा क्रॉस ट्रेनर है। आइडियली बजरी पे, या फिर बजरी मतलब जो सॉफ्ट बहुत सॉफ्ट वाली कंकड़ी होती है वो, या फिर घास पर भागना तो सबसे अच्छा होता ही है फ्रेश वेदर में। तो अगर आपके पास घास अवेलेबल है या फ्रेश वेदर अवेलेबल है तो आपको अच्छे शूज़ के साथ आप भाग सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है, और इस पर्सपेक्टिव से आप रनिंग करें तो बेटर है। और अगर ये दर्द आपका कमर के अलावा आपके पैरों में भी जा रहा है तो इसका मतलब है सर्टेनली कोई डिस्क डिजनरेशन हो रहा है और आपको अपने स्पाइन डॉक्टर से एक बार इवैल्यूएशन करा लेना चाहिए। आप कुछ दिन फिजियोथेरेपी भी ट्राई कर सकते हैं, कायरोप्रैक्टर्स के पास जा सकते हैं, मोडालिटीज ट्राई कर सकते हैं, हॉट एंड कोल्ड पैक्स भी ट्राई कर सकते हैं, और रेस्ट भी ट्राई कर सकते हैं। कुछ दिन आप रनिंग बंद करके वेट कर सकते हैं। बट यदि ये सारी मोडालिटीज ट्राई करने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको फायदा नहीं आ रहा है, तो ऐसे केस में मैं ये चाहूँगा कि एक बार स्पाइन डॉक्टर से आप मिलो, डिटेल में उनसे ये डिस्कस करो कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, और अगर वो कहें तो एमआरआई, एक्सरे जो भी ज़रूरत है वो एक बार करा के देखो कि कहीं कोई मेजर इशू तो बैक में नहीं आ रहा है। क्योंकि कभी कभी ये प्रॉब्लम को सही टाइम पे पकड़ लिया जाए तो बहुत बड़ी सिंपल तरीके से इलाज हो सकता है, जिसमें बाद में फ्यूचर में हो सकता है कोई सर्जरी की ज़रूरत पड़े। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपको रनिंग में बैक पेन हो रहा है तो आप इनिशियली तो यही ट्राई करिए कि आप कंजर्वेटिव थेरेपीज से, जिनको मैंने डिस्कस किया, उनसे ठीक हो जाएं। नहीं ठीक हुए तो डॉक्टर से सलाह लेने में बिल्कुल नहीं हिचकना है और इलाज कराने के लिए ज़रूर आगे बढ़ना है। Thank you very much. Or if you like this video, kindly consider subscribing or sharing my video with your loved one who is suffering from back pain during running.